हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 4 के 4.4 नकल बही में लेखा करने संबंधी नियम को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नकल बही में लेखा करने संबंधी जो नियम हैं इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, नकल बही में प्रत्येक सौदे का लेखा करने से पूर्व सौदे से प्रभावित खाते का वर्ग तथा खाते को नामे व जमा मतलब डेबिट और क्रेडिट करने संबंधी नियम का ज्ञान आवश्यक है। मतलब आपको डेबिट के बारे में जानकारी होना चाहिए और क्रेडिट के बारे में। डेबिट के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए? डेबिट का मतलब होता है कि आपके खाते से पैसा निकल के आपको मिलना। इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसे की कमी होना, समझो, है ना। हानि होना भी हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट से पैसा निकालोगे तो कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हो, इसलिए आपके पास पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब हानि हो रहा है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो डेबिट को। और क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे की वृद्धि होना, मतलब आप अमीर बनते जा रहे हो, लाभ हो रहा है आपको। तो ये हम सिंपल और सरल शब्दों में कह सकते हैं। समझ में आ गया ये? और नकल बही बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट का होना बहुत ज़रूरी है, नामे और जमा। क्लियर? पिछले अध्याय में खातों का वर्गीकरण तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खातों का आशय स्पष्ट किया जा चुका है। विभिन्न खातों को नकल बही में लिखने के नियम इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे ये जो नियम दिया है ना, देख सकते हो, जैसे कि ये पहला दूसरा, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसके लिए एक चार्ट बनाया ना, उसको देखेंगे, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, इसको भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी यहाँ पे लिखा है ना, 1 2 3 तीनों में, जैसे कि वास्तविक खाता है ना, और नाम मात्रा का खाता है, ठीक है, व्यक्तिगत खाता है, इन सभी के बारे में जो जानकारी जो भी लिखा है वो इस चार्ट में भी लिखा है। तो हम डायरेक्ट ना इस चार्ट को ही देखेंगे। इस चार्ट को देख लो, जो चीज़ लिखा है ना, ये पूरा का पूरा ये चार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ ये इस चार्ट को देखेंगे। पहला जो खाता था वो हमारा क्या था? व्यक्तिगत खाता, है ना। ये हमारा पहला जो खाता है वो व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता में पाने वाले व्यक्ति मतलब डेबिट, समझो, ये वाला जो लाइन है ये क्या है? डेबिट का है, और ये वाला लाइन क्या है? क्रेडिट का है। देखो यहाँ पे डेबिट लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है ना, नामे जमा। तो व्यक्तिगत खाता में पाने वाले व्यक्ति, ठीक है, अंग्रेजी में यहाँ पे दिया हुआ है रिसीवर्स अकाउंट्स, है ना। यहाँ पे पाने वाले व्यक्ति, समझो, पाने वाले व्यक्ति का मतलब क्या है? डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से। मतलब जब आप बैंक जाते हो और बैंक में जाकर पैसा निकालते हो, आपके अकाउंट में 1000 रुपये है, 500 रुपये आपने निकाला, तो आपके अकाउंट में कितना बचेगा? सिर्फ 500। लेकिन 500 रुपये बैंक वाला आपको दे रहा है ना। तो दे रहा है मतलब क्या है? आप पाने वाले व्यक्ति हुए कि नहीं हुए ना। तो ये डेबिट कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्रेडिट, अब आपके अकाउंट में कितना है? आपके अकाउंट में 1000, 500 रुपये आप जाके जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे हो तो आपके खाता में पैसा बढ़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो आप 500 रुपये जमा कर रहे हैं, मतलब बैंक को दे रहे हैं, तो देने वाले व्यक्ति कौन बने? आप बने ना। आपके अकाउंट में वृद्धि हुआ ना, तो वृद्धि हुआ मतलब क्रेडिट। क्लियर हुआ? ये व्यक्तिगत खाता के दो पक्ष होते हैं, और जो हम बैंक में लेन देन करते हैं इसे हम व्यक्तिगत खाता मान सकते हैं, ठीक है। वास्तविक या वस्तुगत खाता, दूसरा जो है ये वास्तविक या वस्तुगत खाता है। तो व्यापार में आने वाले वस्तु का खाता, तो व्यापार में जो भी आता है ना उसके लिए वस्तुगत खाता तैयार करते हैं। और व्यापार से जाने वाले वस्तुओं का खाता एक आने वाली होता है और एक जाने वाले होता है। इसके लिए वास्तविक या वस्तुगत खाता खोलते हैं। क्लियर हुआ दूसरा टॉपिक? तीसरा है आय व्यय खाता या नामात्रा का खाता, जिसमें लाभ और हानि बताता है। जैसे मैंने अभी आपको क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से बताया है। क्रेडिट हुआ तो आपको फायदा, डेबिट हुआ तो आपको घाटा हुआ। समझ में आ गया? तो ये लाभ हानि को प्रदर्शित करता है, ठीक। इसमें और ज़्यादा नहीं जानना है, जितना इसमें दिया हुआ था यहीं पे मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया। और भी अगर दिया होगा तो आपको नहीं देखना है, एग्जाम्पल भी नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल को भी मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है पहले से, है ना, जो खाते के माध्यम से बता दिया है। तो बाकी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको मैंने स्किप कर दिया है। अब सीधा आते हैं 4.5 पे आते हैं। तो देखो, नकल बही का प्रारूप, है ना। नकल बही का प्रारूप कैसे होता है? आप लोगों ने अपना खाता देखे होंगे, है ना, अपना खाता देखे होंगे जिसमें आपको छात्रवृत्ति मिलता है। तो खाता तो आपको खुलवाना ही पड़ेगा, और खाता खुलवाओगे तो प्रिंट कराओगे ही कराओगे, है ना। तो एक साइड क्या होता है? डेट रहता है। ध्यान देना, 4 चीज़ तो होता ही होता है, ठीक है। डेट होता है, योग होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। हर बैंकों का खाता अलग अलग होता है। ये जो चारों है ना, तारीख, योग,
जो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये अलग अलग जगहों पे भी हो सकता है, तालिका बदल सकता है, क्योंकि हर बैंक का खाता अलग होता है, तो तालिका जरूर बदल सकता है। लेकिन ये चारों पॉइंट हर बैंक के खाता में होगा ही होगा, हर बैंक के खाता में ये चारों पॉइंट होगा ही होगा। तो नकल बही का जो प्रारूप है वो इसी प्रकार से है। जैसे आप बैंक में अपना खाता प्रिंट कराते हो, तो जिस तारीख को आपने पैसा जमा किया या निकाला वो तारीख यहाँ पे रहता है, ठीक है। और जितना पैसा आपने निकाला और जमा किया उसके साथ बचा पैसा या जो बढ़ा पैसा, उसको यहीं पे लिखा जाता है योग में। कुल योग का मतलब यही होगा, है ना। यहाँ पे पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है, खाता का जो पृष्ठ संख्या होता है उसको लिखा जाता है। ये अमाउंट डेबिट का है। अगर आप अपने अमाउंट से पैसा निकालते हो, ये वाला चौथा जो टॉपिक है, पैसा निकालते हो, तब डेबिट होगा, है ना। और क्रेडिट, जब आप पैसा जमा करते हो तब क्रेडिट की साइड में लिखा जाएगा। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रारूप, जो अभी मैंने ये जो नकल बही का प्रारूप बताया ना, इसको थोड़ा सा समझा के बताया है। लेकिन वर्तमान के जो खाते हैं उसमें बहुत से चीज़ें चेंजेस हो गया है। तो ये पुराना वाला है, तो पुराना के हिसाब से दिया, तो देख लेते हैं। नया होता तो मैं आपको नए के हिसाब से बताता, पर नया में चेंजेस थोड़ा हो चुका है। तो नया वाला अगर आपको देखना है तो अपना खाता देख लेना, ठीक है। पहले इस समय क्या होता है, डेट रहता है। तो देखो डेट को कैसे लिखना है ये बताया है। 1 जनवरी, यहाँ पे देखो बहुत पुराना है बता रहे हैं ना, बहुत पुराना तरीका बता रहे हैं। 1 जनवरी 1997, अगर इस तरीके का डेट लिखना है तो खाता के जो डेट वाले में है उसे 1997 को पहला, फिर जनवरी, उसके बाद 1, मतलब तारीख को सबसे पीछे में लिखना, उसके बाद मंथली, उसके पहले ईयर को लिखना, इस तरीके से, है ना। सबसे पहले ईयर लिखा जाता है कह रहे हैं, फिर जनवरी को जो मंथ है ना, उसके बाद डेट को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हुआ करता था पुराने खातों में, लेकिन नया में चेंज हो गया। तो हम पुराने के हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि आपके बुक में पुराना दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा स्तंभ देखो, सेकंड स्तंभ में देखो, यहाँ पे क्या है, जब कैश आप निकालते हो, है ना, कैश, डेबिट का मतलब क्या हो गया, कैश, ये देखो DR डेबिट, है ना, डेबिट करते हो, कैश कराते हो। सेकंड वाला टॉपिक है डेबिट से संबंधित है। तो कैश कराते हो तो 2 से प्रदर्शित किया जाता है, देख सकते हो 2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो यही बताना चाह रहा है कि 2 पहले लगाया जाएगा, इसके बाद आगे आपका नाम लिखा जाएगा। हमेशा ऐसे ही रहता है 2, है ना। रोकड़ खाते, फिर देखो 2 से, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रोकड़, और 2 का मतलब क्या हिंदी में से होता है, तो से लगा होता है, फिर आपका नाम, है ना, जितना निकालना होता है वो। तो डेबिट की साइड में इस तरीके से करना होता है, ये कह रहा है। और डेबिट मतलब पर्ची वाला, है ना, विड्रॉल फॉर्म जो भरते हो पैसे निकालने के लिए, उसकी बात कर रही है। तीसरा देखो, इस स्तंभ में खाता बही के खाते को उसी पृष्ठ संख्या को, यहाँ पे दूसरा वाला तो योग वाला होना चाहिए था ना, उसने डेबिट दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, वो थोड़ा सा गलत कर दिया है, उसको क्या करना है, आपको योग कर देना है। सेकंड नंबर में जो था वो योग था, जितने भी हमने कैश ट्रांजेक्शन किया उसको योग करके लिखते हैं ना। तो ये तीसरा देख लेते हैं। इस स्तंभ में खाता बही के खाते को उसी पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है जिस पर संबंधित खाते को खोला गया है, ठीक है। तो खाता में जो पृष्ठ संख्या दर्ज रहेगा उसी को वहाँ पे दर्ज करना है, कह रहा है। एकदम सिंपल और सरल है ये भी। चौथा पॉइंट क्या है, डेबिट से संबंधित है। जब आपके अकाउंट से राशि निकाला जाता है ना, और जब आपके अकाउंट में राशि जमा होता है तब यहाँ पे क्रेडिट का जिक्र होता है, ये कहना चाह रहा है। बस इतना ही देखना है, ठीक है। व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण क्या है, प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे कोष्टक में उस प्रविष्टि की संक्षिप्त व्याख्या लिखी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि किसी खाते को क्यों डेबिट अथवा क्रेडिट किया गया है। बस ये बता रहा है कि क्यों डेबिट किया गया है, क्यों क्रेडिट किया गया। आपको पता है, अगर आप पैसा निकालते हो तो डेबिट किया जाता है, और अगर आप पैसा जमा करते हो तो क्रेडिट किया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी दिया जाता है, ये व्याख्या और स्पष्टीकरण से कह रहा है, और जो हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो बार बार एक ही चीज़ों को जिक्र करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। लगातार हम इनसे ही संबंधित टॉपिकों को बनाते आ रहे हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में और डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है ना, छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीधा। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है। इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच जितना भी ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है ना, जैसे माल खरीदना बेचना, ये व्यापारी से संबंधित। जब माल खरीदता और बेचना कौन काम करता है, व्यापारी करता है ना। और मजदूर उद्दूर भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। जैसे कि देखो, पहला जो है वो क्या है, मतलब 1 जनवरी को
व्यापार प्रारंभ किया 1 जनवरी, 50,000 रुपये का व्यापार प्रारंभ किया। माल खरीदा 10,000 का, माल बेचा 2,000 का। राम से माल खरीदा 1500 का और मोहन को माल बेचा 2500 का। मजदूरी 100 रुपया दिया, है ना, माल ढोने के लिए दिया होगा। ब्याज प्राप्त किया 150 रुपये। मोहन से रोकड़ मिली 2500 रुपये और किराया दिया 700 रुपया। ठीक है, अब इसके लिए क्या बनाते हैं, नकल बही बनाते हैं। चलो देखो यहाँ पे नकल बही हर एक डेट के हिसाब से बनाएंगे, है ना, नकल बही। तो नकल बही कैसे बनाया जाता है, देखो वही है पांचों टॉपिक, देख लो ये वही है पांचों टॉपिक है जिसमें डेट लिखा जाता है ना, विवरण है, खाता पृष्ठ देख सकते हो, दिनांक है, विवरण है ना, सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर खाता पृष्ठ, और ये डेबिट और ये रहा क्रेडिट, है ना। विवरण मतलब ये योग से संबंधित था उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे विवरण में दर्शा दिया गया है। विवरण मतलब यही है, योग ही है समझो। तो चलो अब पहले 1 जनवरी को देखते हैं। 1 जनवरी 2000, देखो कैसे लिखना है बताया था ना पहले वाले में, तो सेम टू सेम वैसा ही यहाँ भी क्या करना है आपको लिखना है। 1 जनवरी को रोकड़ खाता, है ना, रोकड़ खाता। देखो पूंजी खाते से अब ये क्या कर रहा है, व्यापार प्रारंभ कर रहा है। रोकड़ खाता मतलब ये 50,000 रुपया ये क्या कर रहा है, 50,000 रुपये लगाया है ना। तो डेबिट के साइड में अभी है, ये डेबिट के साइड में है, 50,000 रुपये इन्होंने निकाला होगा। निकालने के बाद क्या कर रहा है, ये व्यापार में प्रारंभ कर रहा है, मतलब क्रेडिट की ओर जा रहा है, व्यापार प्रारंभ कर रहा है। तो क्रेडिट 50,000 रुपये, 50,000, एक मिनट ये आगे पीछे हो गया क्या, थोड़ा सा मुझे भी ऐसे लगता है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे किया है। लेकिन पहले जैसे ना क्रेडिट को पहले ऊपर में लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये जो व्यापार प्रारंभ किया है ना इसको नीचे में दे, इसलिए क्रेडिट को बाद में लिख दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्रेडिट को पढ़ेंगे, ध्यान देना। क्यों क्रेडिट को पढ़ेंगे, क्योंकि व्यापार प्रारंभ करने से पहले हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ पे है, हमारे खाता में 50,000 रुपया, है ना। तो 50,000 रुपये हमारे खाता में है। हालांकि बनाना आपको ऐसे ही है, पहले ऊपर वालों को बनाना है, जैसे कि रोकड़ लेखा फिर पूंजी लेखा, है ना, इस तरीके से बनाना है। फिर नीचे में लिखना है व्यापार प्रारंभ। लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग पहले व्यापार प्रारंभ, क्योंकि व्यापार प्रारंभ करने के लिए हमें पैसा चाहिए। और पैसा अगर हमारे बैंक अकाउंट में है या हम कहीं से उधार ले रहे हैं, तो पैसा जब तक कि हम बैंक अकाउंट से निकालेंगे नहीं, जब तक हम उधार लेंगे नहीं, तब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, है ना। तो पैसा 50,000 रुपये हमारे पास क्रेडिट में है। क्रेडिट मतलब हमारे पास पहले से है। उस पैसे का उपयोग हम क्या करें, व्यापार करने के लिए कर रहे हैं। तो व्यापार करने के करेंगे तो जाके बैंक से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसे। तो 50,000 हमने निकाला तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तब ये आया डेबिट के पक्ष में, समझो डेबिट के पक्ष में। अब कह रहा है कि रोकड़ खाता, है ना, रोकड़ खाता पूंजी खाता से। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रोकड़ खाता मतलब हमारे पास नगद पैसा। भाई रोकड़ का मतलब क्या होता है, पहले खाता में था, नंबर के हिसाब से, है ना, वो पैसा नहीं था, नंबर में था, जो खाता में था। खाता से निकाल के अब रोकड़ कराए, है ना, मतलब कैश कराए हैं। तो कैश अब हमारे पास है कितना है, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया खाता में आ गया है। इसको हम कहाँ पे दर्शाएंगे, ये क्या है, ये हमारा 50,000 रोकड़ खाता है। समझ में आ गया, रोकड़ खाता। और ये हमने लाया कहाँ से, पूंजी खाता से। ठीक है, रोकड़ खाता पहले पूंजी खाता था, वहाँ से हमने निकाला। तो ये जो पूंजी खाता है, पूंजी खाता का मतलब समझ रहे हो, 50,000 रुपया हमारे खाते में जो जमा था वही हमारा पूंजी खाता होगा। ध्यान देना, पूंजी मतलब 50,000 रुपये हमने जमा करके रखा था, निकाला तो वो रोकड़ बन गया, मतलब कैश बन गया। तो ये रोकड़ खाता बना और 50,000 रुपये हमारे इसमें था पूंजी में। ठीक है, व्यापार प्रारंभ किए 50,000 से। क्लियर, ये पहला समझ में आ गया। 1 जनवरी को हमने ये काम किया। ठीक है, और लिखना कैसे, ऐसे देख लो। ये पुराना तरीका है, लेकिन आपको पुराना तरीका ही उपयोग करके प्रश्नों को हल करना है ना। नया तरीका अभी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि नया तरीका आपके बुक में नहीं है। पुराना तरीका है तो आपको पुराना तरीका ही उपयोग करना है। तो जैसे कि यहाँ पे सन पहले 2000 था ना, तो 2000 सन 1 जनवरी से 2000 सन जो है उसके बाद जनवरी 1, इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद 2 जनवरी पे आते हैं। 2 जनवरी को इन्होंने क्या किया, 2 जनवरी को माल खरीदा, है ना। कितने हज़ार का माल खरीद रहे हैं, 10,000 का। तो देखो यहाँ पे 10,000 का माल खरीद रहे हैं। तो 10,000 का माल खरीद रहा है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान देना। पहले हम पढ़ेंगे किसको, इसको, नीचे वाले टॉपिक को। ठीक है, नीचे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, 10,000 का क्या हुआ, माल खरीदा, मतलब ये
रोकड़ जो हमारे पास 50,000 रुपया था ना, उस 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये का माल खरीदा। तो माल खरीदते हैं तो ये डेबिट के साइड में भी आपको क्या करना है, 10,000 चढ़ाना है, ठीक है, जो माल खाता कहेंगे, क्योंकि 10,000 के हमने क्या खरीदा, माल खरीदा ना। तो 10,000 रुपया जो रोकड़ था उसका माल खरीदा, तो ये 10,000 रुपया कहाँ पे चले जाएगा, माल खाता में चले जाएगा, क्योंकि हमने उसके माल खरीदा तो माल खाता में लिखेंगे, और 10,000 रुपया क्रेडिट के साइड में लिखते जाएंगे। एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट, ध्यान देना, क्रेडिट डेबिट दोनों होते चलते जाएगा, है ना। फिर माल नकद खरीदा कह रहे हैं, हाँ यही चीज़ है, बस ये लिखा है। आगे देखो तीसरा पॉइंट, देखो 3 जनवरी को फिर क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये का माल बेच रहे हैं ना। तो पहले क्या करना है, 2,000 रुपये का माल बेच रहा है, तो माल खाता से देखो, माल खाता से 2,000 रुपये क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट रोकड़ खाता मतलब कैश के रूप में 2,000 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। ये माल बेचने की बात कर रहे हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 6 जनवरी पे। 6 जनवरी को 1,500 रुपये का राम ने माल खरीदा। 1,500 रुपये का माल खरीदेंगे तो पहले क्रेडिट करेंगे, है ना। तो राम यहाँ पे लिख दिया, राम ने क्या किया, खरीदा, है ना। तो राम ने माल खरीदा 1,500 रुपये का, तो ये माल खाता की ओर डेबिट होगा, ध्यान देना, माल खाता की ओर डेबिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, 2,500 रुपये का मोहन को बेचा। तो 2,500 रुपये मोहन को बेचा, तो मोहन माल खाता से, है ना, माल खाता से क्या हो जाएगा, देखो ये है हमारा 2,500, जो मोहन ने 2,500 रुपये का माल बेचा, तो मोहन बेच रहा है 2,500 रुपये का, जो कहाँ पे जाएगा, माल खाता से, है ना, क्रेडिट की ओर चला जाएगा। मतलब ये माल खाता था, ये वाला माल खाता है, माल खाता से क्रेडिट खाता में चला गया, मतलब डेबिट से क्रेडिट की ओर जा रहा है। तो दोनों हो रहा है, ध्यान देना, एक क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है। अगला देखो 12 जनवरी, मजदूरी खाता, है ना, मजदूरी खाता से 100 रुपया। तो पहले हम रोकड़ खाता से देख लेते हैं। देखो रोकड़ खाता, है ना, रोकड़ खाता से 100 रुपया, और ये कहाँ पे आ गया, मजदूरी खाता में। या हम ये कहें, हर बार क्या हो रहा है, नीचे से, जैसे कि हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम पहले इसको पढ़ते हैं मजदूरी खाता को, तो मजदूरी खाता से ये रोकड़ खाता, मतलब मजदूरी खाता रोकड़ खाता से 100 ये रहा। लेकिन लेकिन नियमता क्या है जानते हो, नियमता जो नीचे में पॉइंट पहले दिया है ना, वो ऊपर में होना चाहिए, ऊपर का पॉइंट नीचे में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसी प्रकार से बनाया, तो हमें भी आपको इसी प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा, और आपको भी इसी प्रकार से ही बनाना पड़ेगा। नियमता क्या है कि रोकड़ खाता से ये 100 रुपया क्या हुआ, कट के मजदूरी खाता में आ रहा है ना, कट के मजदूरी खाता, मतलब नगद के रूप में मिल रहा है, समझ रहे हो। तो 100 रुपया यहाँ से नगद किसको मिला, मजदूरी खाता में आया, या मजदूर को मिला कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो रोकड़ खाता, जिसमें ब्याज प्राप्त हुआ ना, तो 150 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो क्रेडिट में आपको लिखना है ब्याज खाता से, ये ब्याज खाता से अब ये 150 रुपया डेबिट हो रहा है, मतलब निकल रहे समझो। तो 150 रुपया निकल रहा है, तो रोकड़ खाता की ओर चला जाएगा। इसके बाद रोकड़ हुई प्राप्त, है ना, मतलब यहाँ पे मोहन से रोकड़ मिली 2,500 रुपया का, तो ये क्रेडिट हुआ, मोहन से प्राप्त हुआ, और ये कहाँ पे आ गया, रोकड़ खाता में आ गया। फिर किराया देना, ये रोकड़ खाता से, है ना, रोकड़ खाता से ये किराया खाता, ठीक है, रोकड़ खाता से किराया खाता में आ गया ये इस प्रकार से। तो टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर सभी को जोड़ा जाए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो डेबिट भी बराबर है और क्रेडिट भी बराबर है, तो दोनों बराबर है, और हर एक में 2 पक्ष थे, है ना, एक में निकला और एक में जमा हुआ, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट का मतलब जमा हुआ, और डेबिट का मतलब निकला है वहाँ से। तो जहाँ जहाँ पे डेबिट है, इसका मतलब क्या है, वहाँ से पैसा निकाला गया है, और जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हुआ है वहाँ पे पैसा जमा हुआ है। तो जमा और निकालने में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुल ट्रांजैक्शन को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। समझ में आ गया ये टॉपिक। अब यही जो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जो भी हुआ है ना, इनका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे किया गया है। स्पष्टीकरण के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो है व्यापार प्रारंभ किया कह रहे हैं ना, तो कैसे किया, तो चलो ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा है ना, तो मैं इसको सिंपल सरल शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है। हमने जो जो किया है ना, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताना है, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो व्यापार प्रारंभ करने के लिए 50,000 रुपये हमने व्यापार में लगाया। तो पहले क्या था, हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा हमने लाया कहीं से, या हमारे खाता में होगा,
है ना, खाता में भी है लेकिन हमारे पास कैश में नहीं था। तो जब हम व्यापार स्टार्ट करेंगे तो हम अपने पूंजी खाता से निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारे पूंजी खाता मतलब जो हमारे पास बैंक में खाता है उसमें 50,000 रुपये जमा था, उस 50,000 को निकाल रहे हैं तो उसको कौन सा खाता कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं, ठीक है। उस पूंजी खाता से 50,000 रुपये हमने निकाला और निकाल के उसको हमने कैश करा लिया। जैसे हमने कैश कराया तो रोकड़ मतलब रोकड़ का मतलब क्या, कैश कराना, तो रोकड़ के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो ये किस पक्ष में जाएगा, 50,000 रुपया वहाँ से निकल के डेबिट के पक्ष में चला जाएगा। समझ में आ गया। बैंक वाला क्या कर रहा है, मुझे निकाल के दे रहा है, 50,000 रुपये डेबिट हुआ, वो कह रहा है। तो इस तरीके से रोकड़ जो है वो कैश के रूप में आ गया। तो एक साइड क्या हुआ, एक साइड क्रेडिट हुआ और एक साइड डेबिट हुआ, ठीक है। तो ये व्यापार प्रारंभ करने की जो स्थिति है उसको मैंने बता दिया, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, माल खरीदा कह रहा है तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे भी दो अवधारणा होगा, एक तो माल खाता होगा और एक रोकड़ खाता होगा। तो चलो इसको पढ़ के जानते हैं अब, है ना। देखो, और स्पष्टीकरण अलग से देने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये 4.6 में दिया है स्पष्टीकरण, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना जो डायग्राम है ना उसमें स्पष्टीकरण पहले से ही है। उसके दो पक्ष थे, 2 जनवरी को एक माल खाता होगा और एक क्या होगा, रोकड़ खाता होगा, है ना। तो देखो, इस व्यापार में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसीलिए इस व्यापार को नगद माना गया, अतः व्यवहार से प्रभावित खाते माल खाता और रोकड़ खाता, 2 खाते थे। जब मैंने आपको 2 जनवरी वाला बताया था, 2 खातों के जिक्र किया था ना, एक माल खाता एक रोकड़ खाता, दोनों खाता वास्तविक खाते हैं। अतः निम्नानुसार आने वाली वस्तु का खाता माल खाता, जहाँ पे डेबिट होता है, माल खाता क्या है, डेबिट वाला है ना। 10,000 का इन्होंने जो माल खरीदा वो क्या होगा, एक तो डेबिट की ओर जाएगा तो ये माल खाता होगा, है ना, और वह जाने वाली वस्तु का खाता रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट इसी प्रकार से हमने किया था, चूँकि माल व्यापार में आ रहा है तथा रोकड़ जा रहा है, मतलब पैसा क्या हो रहा है, पैसा हम दे रहे हैं, है ना, और माल क्या हो रहा है, आ रहा है। तो माल आ रहा है मतलब हमने पैसा दिया तो माल आया, तो इसी प्रकार से डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे किया गया। तो माल खरीदा, इसकी जानकारी दूसरे वाले में जो माल खाता और रोकड़ खाता है इसमें दिया है ना। आगे देखो, इसके बाद माल बेचा। इस व्यवहार में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें भी वैसे ही नाम नहीं, इसलिए इस व्यवहार को भी नगद माना गया। इसमें रोकड़ खाता, इसमें भी रोकड़ खाता रहेगा और माल खाता रहेगा, क्योंकि ये माल से संबंधित है। जो भी माल से संबंधित है उसमें एक तो रोकड़ खाता है और एक क्या था, माल खाता था, है ना। और नाम इसमें तो दिया नहीं था, खरीदा और बेचा, तो सिर्फ क्या करेंगे, एक तो रोकड़ खाता करेंगे और एक माल खाता करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही रहेगा। तो रोकड़ खाता और ये माल खाता, देखो दोनों खाते वास्तविक खाते हैं। निम्नानुसार रोकड़ खाता को डेबिट, माल खाता क्रेडिट, है ना। तो रोकड़ खाता क्या हो गया हमारा, यहाँ पे डेबिट, और माल खाता इस बार क्या बन गया हमारा, क्रेडिट बन गया, चूँकि माल के विक्रय पर रोकड़ प्राप्त हो रही है तथा माल जा रही है। ये चीज़ ध्यान देना, माल जा रही है कह रहे हैं ना, और एक क्या प्राप्त हो रहा है, विक्रय। देखो, विक्रय पर मतलब बेचने पर रोकड़ प्राप्त हो रहा है, वो रोकड़ प्राप्त क्या हो रहा है, और माल क्या हो रहा है, जा रहा है ना। माल जा रहा है और रोकड़ प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्रेडिट की ओर और डेबिट की ओर भी इसमें बताया गया। मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा जब माल आएगा, और जब माल जाएगा तो डेबिट की ओर। तो इस तरीके से ये बता रहा है। इसके बाद देखो चौथा, राम से माल खरीदा कह रहा है। इस व्यवहार को उधार व्यवहार माना गया है, चूँकि इसमें व्यक्ति के नाम के साथ नगद शब्द नहीं है, अतः प्रभावित होने वाले खाता माल खाता व राम का होगा। देखो, इसमें माल खाता होगा और राम का होगा, है ना। राम का नाम रहेगा, एक माल खाता का नाम रहेगा, कह रहे हैं। तो माल आ रहा है तथा राम देने वाला व्यक्ति है, इसलिए माल खाता डेबिट होगा। इसलिए माल खाता क्या होगा, डेबिट होगा, वह देने वाला राम को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, मोहन को माल बेचा। तो मोहन को माल बेचा मतलब यहाँ भी क्या होगा, मोहन होगा एक, है ना, एक साइड क्या होगा मोहन और दूसरे साइड माल खाता होगा। यहाँ मोहन माल प्राप्त कर रहा है, वह माल व्यापार से जा रहा है, इसलिए मोहन को डेबिट
व माल खाते को क्रेडिट किया जाएगा। छठवां टॉपिक देखो, इस व्यापार में प्रभावित खाते मजदूरी खाते, रोकड़ खाते, है ना, दो ही है, मजदूरी खाता और रोकड़ खाता। मजदूरी खाते को डेबिट किया जाएगा, मजदूरी खाते को डेबिट किया जाएगा तथा रोकड़ खाता व्यापार से जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट किया गया है। इस व्यवहार में मजदूरी खाते नाममात्र का खाता है तथा रोकड़ खाता वास्तविक खाता है। अतः निम्नानुसार खर्च या हानि के खाते को डेबिट व व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। सातवां देखो, ब्याज प्राप्त किया। तो ब्याज प्राप्त में एक रोकड़ होगा, एक ब्याज होगा, रोकड़ और ब्याज। यहाँ ब्याज रोकड़ के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे व्यापार की आय माना जाएगा, अतः रोकड़ खाते को डेबिट किया जाएगा या किया गया क्योंकि रोकड़ आ रही, तथा ब्याज खाते को क्रेडिट किया गया चूँकि आय व लाभ को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार इस व्यवहार में रोकड़ खाता वास्तविक खाता तथा ब्याज खाता नाममात्र का खाता है। नेक्स्ट देखो, मोहन से रोकड़ मिली। तो यहाँ भी दो खाता होगा, एक किराया, एक होगा रोकड़ और एक मोहन का खाता होगा, है ना। तो रोकड़ आ रही है तथा मोहन रोकड़ देने वाला व्यक्ति है, अतः रोकड़ खाता डेबिट और मोहन को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम है आपका किराया दिया। किराया दिया, इस व्यवहार में प्रभावित खाते किराया खाता और रोकड़ खाता होगा, दो खाता होंगे, देख सकते हो। किराया दिया गया अर्थात खर्च किया गया, अतः किराया खाते को डेबिट किया गया तथा रोकड़ खाते को क्रेडिट किया गया। चूँकि निम्नानुसार खर्च खाते को डेबिट व जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है, इस प्रकार व्यवहार में किराया खाता नाममात्र का खाता है। तो इस प्रकार से 4.6 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो बाकी टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।